हेलो दोस्तों। छोटी सी कहानी जो एक बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। और अगर कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो इसका बहुत अच्छा मतलब निकल कर आता है कि एक बादशाह था। बादशाह जो था वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था, बेइंतहा प्यार करता था। जहाँ भी जाता था उस कुत्ते को, अपने डॉगी को साथ लेकर जाता था। अगर इवन राज दरबार में भी अगर उसे कोई फैसला सुनाना है बादशाह को, तब भी डॉगी उसके साथ ही रहता था। डॉगी की इतनी अच्छी वो देखकर किस्मत, तो जो वहाँ के व्यक्ति थे वो भी ये कहते थे, काश हम भी बादशाह के डॉगी होते, कि काश हम भी बादशाह के डॉगी होते। एक दिन ऐसा होता है कि बादशाह को कहीं पर दूर जाना होता है। तो दूर जाने के लिए क्या कहते हैं, कोई और साधन नहीं था। साधन जो था वो नाव से जाने का ही साधन था। अब बादशाह ने कहा कि हम तो डॉगी के बिना कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि डॉगी ही उनका दिन, डॉगी ही उनकी रात, और दिलो जान से वो डॉगी को ही प्यार करते थे। और डॉगी भी उन्हें इसी तरह से बेइंतहा प्यार करता था। बादशाह के बिना वो भी एक पल कहीं नहीं रुक पाता था। अब बादशाह ने कहा कि हम जाएंगे अब कहीं बाहर अपने दोस्त से मिलने, तो हमारा डॉगी हमारे साथ में जाएगा। अब क्या था कि डॉगी को लेकर वो नाव में सवार हो जाते हैं। उसमें काफ़ी व्यक्ति बैठे हुए थे। सब देखकर डर भी रहे थे, क्योंकि बादशाह का डॉगी था, तो वो बहुत बड़ा, हेल्दी और बहुत देखने में ख़तरनाक भी था, क्योंकि राजा उसे बहुत अच्छे से खिलाता-पिलाता था। तो काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे कि अभी हम क्या करें, इस डॉगी को कैसे यहाँ से हटाएँ? डॉगी जो था वो पानी में जैसे नाव यूँ हिल रही थी, तो कभी उछल-कूद करता, परेशान करता, लोगों के पास जाता, क्योंकि वो भी अनकम्फ़र्टेबल फ़ील फ़ील कर रहा था डॉगी। तो नाव में, क्योंकि नाव के हिलने से वो ज़्यादा परेशान डॉगी हो रहा था। अब डॉगी को देखकर और लोग जो थे वो परेशान हो रहे थे कि हम क्या करें? डर रहे थे लोग नाव में बैठे-बैठे, वो राजा से कह रहे थे। राजा कहने लगे, देखो अब, बादशाह बोले, देखो मेरा डॉगी है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए, और तुम लोगों को जैसे ठीक लगे तुम वैसे करो। तभी वहाँ पर एक फिलॉसफर बैठा हुआ था। वो कहता है कि आप परेशान ना हों, अभी मैं इस समस्या का समाधान निकालता हूँ। वो बादशाह के पास जाता है और कहता है, बादशाह, आपका जो ये डॉगी है इससे पब्लिक परेशान हो रही है, और नाव में ये इधर-उधर जो मतलब हिल रहा है, इससे हमारी नाव भी पलट सकती है, नाव भी डिसबैलेंस हो सकती है। बादशाह कहते हैं कि देखो, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो इसके साथ कर सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा। फिलॉसफर जो होता है वो जाता है वापस, और जाकर अपने 2-3 मित्रों से कहता है कि चलो मेरे साथ, अभी इस डॉगी का इंतज़ाम करते हैं। दोनों तीनों खड़े होते हैं, और खड़े होने के बाद में फिर वो उसे, डॉगी को उठाते हैं और उठाकर समुद्र में नीचे फेंक देते हैं। जब उसे समुद्र में फेंक देते हैं, तो डॉगी तड़फड़ाता हुआ, परेशान सा होता हुआ, अपनी जान बचाता हुआ वहाँ से, और वो नाव के किनारे तक आ जाता है और नाव को कस के पकड़ लेता है। नाव को पकड़ने के बाद में डॉगी बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसकी जान चली जाती, साँस रुक जाता। पानी को देखकर तो अच्छे-अच्छों को डर लगता है। अब वो तुरंत डॉगी बार-बार ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि वो किसी से फ़रियाद कर रहा हो कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब वो फिलॉसफर जो था वो कहता है, अब बहुत हो गया, अब चलो हम इसको उठाकर रखते हैं। ऊपर इसको बुला लेते हैं और वो उसको ऊपर खींच लेते हैं। खींचने के बाद में डॉगी को जब नाव में नीचे बिठा देते हैं, तो डॉगी बिल्कुल शांत होके बैठ जाता है। और शांत होकर बैठने के बाद में सारी पब्लिक जो थी, जो वहाँ पे लोग थे, वो सारे के सारे एकदम से मतलब खुश हो जाते हैं कि कम से कम अब ये डॉगी शांति से तो बैठ गया, और अब ये किसी को परेशान नहीं करेगा, नाव भी डिसबैलेंस नहीं होगी। सबके अंदर का डर ख़त्म हो रहा था। इसके बाद में तो वो बादशाह उससे कहते हैं कि तुमने क्या ऐसा क्या कर दिया कि जो मेरा डॉगी बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है, और अब परेशान भी नहीं कर रहा लोगों को। तब वो फिलोसोफर कहता है कि ज़िंदगी में जब तक अपने ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती, ज़िंदगी में जब तक अपने ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती, तब तक हमें दूसरों की मुसीबत फ़िज़ूल लगती है। तब तक हमें दूसरों की जो मतलब परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, वो फ़िज़ूल लगती है। और जब हमारी जान पर खुद के बन आती है, तब हमें दूसरों की परेशानी समझ में आती है। जब हमारी जान पर प्रॉब्लम बन आती है, तब हमें दूसरों की परेशानी और सिचुएशन समझ में आती है। और कभी भी सामने वाले पर कमेंट करने से पहले ये सोचो कि अगर ये कंडीशन हमारी होती,
तो क्या होता? परेशानी और दुःख कोई किसी को खुशी होकर नहीं बताता, सिर्फ़ इसलिए बताते हैं कि थोड़ा-सा मन हल्का हो जाए या हमें हमारी समस्या का समाधान मिल जाए। जिस तरह से जब तक डॉगी पानी में नहीं गिरा, उसको समझ में नहीं आया था कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं। लेकिन जब उसे पानी में फेंक दिया गया, तो सारी कंडीशन, सारी सिचुएशंस उसके सामने साफ़ हो गई कि नाव पलटेगी तो सबके साथ में ही ऐसा होगा और फिर वो डॉगी शांत बैठ जाता है। तो जीवन में यही है, खुशियाँ बाँटते चलिए, दुःख दूर करते चलिए। जितना किसी की मदद इंसान कर सकता है उतना करते चलिए। गलत कमेंट, गलत चीज़ें किसी के लिए भी ना करें तो बेहतर होगा। कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।